साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ तो जहां दिशा सालियान केस रीओपन हुआ है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब दोनों ही केस एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस केस के 5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और एक्ट्रेस सामने आई है और उसने बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं। एक्ट्रेस रही क्रिसन बैरेटो ने खुलासा किया कि उन्होंने उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर मीडिया के सामने सच बोल दिया था और इसका खामियाजा उन्हें जान और करियर के रूप में चुकाना पड़ा। एक्ट्रेस ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि सुशांत की मौत के बाद उन्होंने जो भी बयान दिया था, उसके बाद उन पर पॉलिटिकल प्रेशर और बॉलीवुड का प्रेशर इतना ज्यादा आया कि उनका मुंबई में रहना मुश्किल हो गया। तो एक्ट्रेस क्रिसन बैरेटो का पूरा खुलासा आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो टीवी एक्ट्रेस क्रिसन बैरेटो को शायद आप जानते होंगे, इन्होंने ससुराल सिमर का और कैसी ये यारियां जैसे शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। इनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया था, लेकिन अब क्रिसन बैरेटो ने ऐसा खुलासा किया है और वो 5 साल बाद मीडिया के सामने आई है और उन्होंने बताया कि आखिर वो 5 साल तक कहाँ थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ। एक्ट्रेस क्रिसन ने बताया कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में मीडिया के सामने खुलकर बात की थी, तो इसका खामियाजा उन्हें अपनी करियर के रूप में चुकाना पड़ा और जान को जोखिम में डालना पड़ा। शार्दुल पंडित के शो अनसेंसर्ड विद शार्दुल में बातचीत करने के दौरान क्रिसन ने बताया कि सुशांत के लिए बोलने के बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ आलोचना ही नहीं झेली, बल्कि प्रोडक्शन हाउसेज ने उनको काम देना पूरी तरह बंद कर दिया। बीच शो से उन्हें निकाल दिया गया। एक्ट्रेस क्रिसन ने कहा कि इंडिया में अगर आप एक एक्टर है तो आपको अपना दुख दिखाने का हक नहीं है। अगर आपका दोस्त चला जाता है तो आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे तो लोग सोचते हैं कि आप अटेंशन के लिए कर रहे हैं, कैमरे के सामने आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल वजह ये नहीं है। बल्कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मीडिया के सामने सुशांत की मौत के बारे में ऐसा कुछ कह दिया था जो कुछ पॉलिटिकल लोगों को और बॉलीवुड की जाने माने लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था और इसी वजह से 5 साल तक मुझे मुंबई से बाहर रहना पड़ा, क्योंकि मुंबई में इन लोगों ने मेरा रहना भी मुश्किल कर दिया था। क्रिसन ने यहाँ पर कहा कि सुशांत के केस पर खुलकर बोलने के बाद मेरी जिंदगी और करियर दोनों खतरे में आ गया। मेरा परिवार रिस्क में आ गया। मेरे परिवार वाले भी छुपते छुपाते हुए घूमते रहे। मुझको तो धमकियां मिल ही रही थी, मेरे परिवार वालों को भी धमकियां मिल रही थी। अलग अलग जगह से हम पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था और बॉलीवुड के कुछ नामचीन लोग भी हमारे पीछे हाथ धोके पड़ गए थे, जिसमें खास तौर पर स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि मुझे टीवी में कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा और 5 साल तक मैं बिना काम के रही हूँ। क्रिसन ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि अटेंशन पाने के लिए अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी और अपने करियर को खतरे में डाल दे। लोग नहीं समझते कि जब आप इस तरह का स्टैंड लेते हैं तो आपके लिए कितने दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे काम मिलना बंद हो गया और मेरा मुंबई में रहना भी मुश्किल कर दिया गया। क्रिसन से जब यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या वाकई में दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे शामिल हो सकते हैं, तो क्रिसन ने कहा, मैं किसी का नाम तो यहाँ पर नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब मैंने सुशांत के बारे में मीडिया के सामने कहा कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की बल्कि सुशांत का मर्डर हुआ है, तो उसके बाद से मेरे ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू हो गया और मुझे जगह जगह से राजनेताओं के फोन आने लगे, धमकी भरे कॉल आने लगे और मुझसे साफ साफ कह दिया गया कि अगर अब मुंबई में दिखी या फिर सुशांत के बारे में कुछ भी बोला तो आपकी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद क्रिसन ने बताया कि मैं 5 साल के लिए पूरी तरह गुमशुदा हो गई, अपने होम टाउन चली गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम मिलना बंद हो चुका था। प्रोडक्शन हाउसेज ने मेरे लिए दरवाजे खड़े कर दिए थे, मुझे बीच शो से निकाल दिया गया। मैं क्या करती, अपने होम टाउन जाने को मुझे मजबूर होना पड़ा और वहाँ पर भी मुझे चैन से नहीं रहने दिया गया, बल्कि वहाँ पर भी मुझ पर कई तरह के धमकी भरे कॉल आते रहे और अब भी मुझे धमकी भरे कॉल आते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने बहुत कुछ खोया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने ये सब कुछ अपने दोस्त सुशांत के लिए किया, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। अगर किसी ने मेरा सपोर्ट किया होता तो मुझ में भी हिम्मत आती, लेकिन किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। मेरा करियर, मेरी लाइफ, सब कुछ जोखिम में चला गया। तो यहाँ पर क्रिसन बैरेटो ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, पॉलिटिकल दबाव की बात की है, बॉलीवुड के दबाव की बात की है, धमकियों भरे कॉल की बात की है। तो आपका क्रिसन बैरेटो के इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। अब तक कुणाल कामरा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर कम से कम 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव के मेयर ने दर्ज करवाई, जबकि एक केस नासिक के 2 अलग अलग बिजनेसमैन ने भी किए। इसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस की तरफ से 2 समन भी जारी किए गए हैं। वहीं विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, यानी कि कुणाल कामरा को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने जबरदस्ती कंगना रनौत को इस मामले में घसीट दिया। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह बीजेपी सांसद कंगना रनौत को शिवसेना से टकराव के बाद सुरक्षा दी गई थी, वैसी ही सिक्योरिटी कुणाल कामरा को भी दी जानी चाहिए। संजय राउत ने कहा, जिस तरीके से उस वक्त कंगना भी सिर्फ एक कलाकार थी और देश की नागरिक थी, उसी तरह कुणाल कामरा भी कलाकार है, देश के नागरिक है, कोई आतंकवादी नहीं है, तो उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? कंगना की तरह उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? कंगना के आगे पीछे 10 पुलिस वाले घूमते हैं, लेकिन कुणाल कामरा को ढूंढने के लिए यहाँ पर पूरी महाराष्ट्र की पुलिस लगा रखी है। ये पूरी तरह गलत है। अब संजय राउत ने जैसे ही कंगना रनौत का नाम लिया तो कंगना रनौत भी बुरी तरह भड़क गई और कंगना रनौत ने संजय राउत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए सबसे पहले तो कंगना रनौत ने कुणाल कामरा के जोक्स करने के तरीके को गलत बताया। एक्ट्रेस का कहना है कि अगर आप किसी से असहमत है तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते, आपका टोन बहुत गलत है, आपका तरीका बहुत गलत है। कंगना ने उस समय को भी याद किया जब बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ा था। कंगना ने कहा कि मेरे साथ हुआ वो पूरी तरह गैर कानूनी था, इनके साथ जो हुआ वो लीगल है। आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं और उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। कंगना रनौत ने यहाँ पर संजय राउत का नाम लेकर भी कहा कि आपने जो मेरे साथ किया वो पूरी दुनिया ने देखा था और उसका बदला ईश्वर ने आपसे लिया। आपके साथ जो हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। आपकी पार्टी जा चुकी है, आपकी पावर जा चुकी है, फिर भी आपको अकल ठिकाने नहीं आ रही कि एक महिला को जबरन किसी भी विवाद में नहीं घसीटना चाहिए और आप वो ही गलती फिर से कर रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि आपको कंगना बहुत याद रहती है, क्योंकि कंगना की वजह से आपकी जमीन और आसमान दोनों छिन गया, लेकिन आपको वो बेचारी दिशा सालियान याद नहीं आती जो तड़प के मार दी गई थी, आपकी ही पार्टी के लोगों की तरफ से मार दी गई थी। कंगना रनौत ने यहाँ पर कहा कि अब वो दिन भी दूर नहीं है कि दिशा सालियान के मामले में जो फैसला आएगा उसके बाद में आपकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। संजय राउत का नाम ही क्या, उद्धव ठाकरे का नाम भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिशा के मामले में जब इंसाफ सामने आएगा, फैसला सामने आएगा, तो ये बड़बोलेपन वाली बातें करने वाले कहीं पर नहीं टिकेंगे और जबरन मुझे मामले में घसीटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं या सरकार कोई किसी का बदला नहीं दे सकती, लेकिन जब ईश्वर की लाठी चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती। और संजय राउत को अब भी पता नहीं किस बात का घमंड है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इसके आगे कंगना रनौत ने कहा कि एकनाथ शिंदे जी को लेकर कॉमेडी के नाम पर उनकी बेइज्जती की जा रही है। कौन जानता है कि एकनाथ शिंदे जी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो जो है अपने दम पर है। कॉमेडी के नाम पर ऐसा करने वालों के पास क्या है, उन्होंने खुद की जिंदगी में क्या किया है? ये लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मैं कहती हूँ अगर वो कुछ अच्छा लिखते तो साहित्य लिखते, कॉमेडी के नाम पर गाली और अभद्रता लिखने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। कंगना ने आगे कहा कि वो वैसे भी किराए के टट्टू है, पैसों के दम पर वो दूसरों को गाली दे रहे हैं, दूसरों की बेइज्जती कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सरकार इस मामले में अब कोई फैसला ले रही है, एक्शन ले रही है, तो वो पूरी तरह लीगल है, लेकिन मेरे साथ जो किया गया था वो पूरी तरह गैर कानूनी था और इसका खामियाजा अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत को भुगतना पड़ रहा है और दिशा सालियान के साथ जो किया था उसका खामियाजा आदित्य ठाकरे को एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर संजय राउत ने कंगना का नाम लिया, कंगना बुरी तरह भड़क गई और कंगना ने संजय राउत की ऐसी क्लास लगा दी कि शायद अब संजय राउत कंगना रनौत का नाम फिर से नहीं लेंगे। तो आपका संजय राउत बनाम कंगना रनौत की इस लड़ाई पर क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।